हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 109 और 110 हल करेंगे। तो चलो देखते हैं। कार्यपत्रक 109 में दक्षता रहेगी भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। पहला सवाल है, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु एवं विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए। देखो, समबाहु यानी सभी भुजाएं समान है, सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, समद्विबाहु यानी सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं। अगर दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु, तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु, और विषमबाहु, विषम यानी अलग अलग, बाहु यानी भुजाएं, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो वो होगा विषमबाहु त्रिभुज। अब देखो, पहले में है ये 4 सेमी है, 5 सेमी है, 6 सेमी है, तो तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है बिल्कुल। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा है 7 सेमी, 7 सेमी, 7 सेमी, यानी तीनों भुजाएं एक समान माप की हैं, यानी बराबर हैं, तो ये होगा समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं समान हैं। अगला है 6 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी। इसमें देखो दो भुजा समान है तो ये कौन सा हो गया? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है 7.2 सेमी, 7.2 सेमी और 6 सेमी, यानी इसमें ये दोनों भुजाएं देखो बराबर हैं, तो ये भी क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखो, यहाँ पर दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः मापकर त्रिभुजों को वर्गीकृत कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इनको क्या करना है, कैसे लग रहा है ये देखो, ये ऐसे लग रहा है जैसे तीनों भुजाएं अलग अलग माप की सी लग रही हैं, विषमबाहु त्रिभुज लग रहा है। इसको चलो नाप कर देखते हैं। तो देखो ये हो गया 2.6 सेमी की, 2.6 सेमी, और ये दूसरा देखते हैं, ये 3.5 सेमी, तीन पॉइंट 5 सेमी, और ये देखेंगे तो ये देखो 2.2 सेमी, 2.2 सेमी। तो देखो इसमें 2.6, 2.2, 3.5, तो ये कैसा हो गया? विषमबाहु। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अगला देखो, इसमें मापते हैं, इसमें है 2.6 सेमी, 2.6 सेमी की है। अगली है 2.3 सेमी, और ये वाली 2.3 सेमी, 2.3 सेमी। ये अब देखो इसमें ये 2.6, ये 2.3 और 2.3, यानी दो भुजा समान माप की हैं तो ये हो गया समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखो, इसमें ये है 2.6 सेमी की, 2.6 सेमी, ये है 2.3 सेमी, और ये देखो
ये है 2.8 सेमी, 2.44, हाँ चार नहीं है ये, 2.3 है ये, 2.3 सेमी। अब देखो इसमें भी ये 2.3, 2.3, ये 2.6, यानी दो भुजा समान है तो समद्विबाहु, दो भुजा समान है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगला ये देखो इसमें 2.2 सेमी और ये हो गया 2.5 सेमी और ये वाली 2.2 सेमी। अब देखो ये 2.2, ये 2.2, ये 2.5, तो ये भी क्या है, दो भुजा समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा है त्रिभुज को पहचानिए तथा उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। अब देखो यहाँ पर 2 सेमी, 2 सेमी, 2 सेमी, यानी तीनों भुजा क्या है, समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये तो विषमबाहु हो गया। देखो इसमें 3 फीट, 3 फीट, 5 फीट, दो सेम है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगला है इसमें 2 इंच, 2 इंच, 3 इंच, तो ये भी दो समान है तो ये हो गया समद्विबाहु। इसमें 4, 4, 4, ये हो गया समबाहु। ये 8 इंच, 9 इंच, 7 इंच, तो तीनों अलग हैं तो ये हो गया विषमबाहु। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 110 का। तख्ता कोण के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। कोण के आधार पर है, देखो पहला है त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुजों के नाम लिखिए। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। इसमें देखो एक कोण 90 डिग्री का तो समकोण हो गया। इसमें 50, 60 और 70 यानी 90 से कम के हैं सारे, तो ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। इसमें देखो एक कोण 120 डिग्री का यानी 90 से ऊपर है, 180 से कम है, तो ये कितना हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो अगला ये 60 का, ये 60 का, तो ये भी कितना का होगा, 60 का होगा, तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। अब देखो 60, 60, 60, ये भी क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें एक कोण 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। फिर आगे है, इनको देखो अगले, इनमें नाप नहीं दी हुई है, इनको मापना पड़ेगा। ये देखो ये आएगा 75 डिग्री, और ये आएगा 35 डिग्री। ये 75 आ गया, ये 35 आ गया, तो कितना हो गया 110, और 180 में से 110 घटाएंगे तो क्या आएगा 70 डिग्री। तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। इसमें देखो ये क्या है, ये भी देखो 75 डिग्री का है, और ये देखो 35 डिग्री का, तो ये भी किसका आएगा 70 डिग्री का, तो ये भी न्यून कोण त्रिभुज हो गया।
न्यून कोण त्रिभुज। अब देखो इसमें ये कोण बड़ा वाला ही नाप लेते हैं। इसमें ये है 127 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 90 से अधिक है, अधिक कोण त्रिभुज। अगला है तीसरा। इसमें ऐसे लग रहा है जैसे तीनों कोण समान माप के हों। देखो ये 60 डिग्री का है और ये कोण भी क्या है, 60 डिग्री का है। तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री का। तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। अब देखो इसमें क्या है, ये लग रहा है 73 डिग्री का लग रहा है यहाँ पर लगभग। और ये कितने का है, 72 डिग्री। और तीसरा क्या बच गया, देखो 72 और 73 कितना हो गया, 2 3 5 7 7 14 145 का हो गया। तो ये बच गया 35 डिग्री का। 180 में से 145 घटा देंगे, ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। अगला है देखो ये 110 और 113 डिग्री। तो ये है अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हो गए कार्यपत्रक 109 और 110। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।